परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं बहनों, आज एक बहुत ही खास दिन, बहुत ही विशेष दिन है। क्या है बता सकते हो क्या? कोई चैट बॉक्स में लिखेंगे आज क्या है? खास दिन क्यों है आज? रामलला का प्रवेश। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से आज भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिस दिन का हम सभी देशवासियों को इंतजार था, वो दिन आज आ गया है। और आज हमें आत्मचिंतन भी करना है। मैंने कल भी ग्रुप में मैसेज किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मंदिर स्थापना होने के बाद वो तीर्थ स्थान बन जाता है, पवित्र स्थान बन जाता है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो क्या हमारे अंदर जो मंदिर है, हमारी आत्मा रूपी मंदिर, इसकी प्राण प्रतिष्ठा तो कब की हो चुकी है, लेकिन उसे हमने पवित्र रखने का प्रयास किया? कभी सोचा भी हमारे इस मंदिर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, पावन रखना चाहिए? तो मैंने कल मैसेज किया था, उसके लिए हमें राग और द्वेष से मुक्त रहना पड़ेगा। राग द्वेष से मुक्त रहेंगे तो हमारा अंदर का मंदिर जो है हमेशा पवित्र बना रहेगा। तो राग द्वेष मुक्त के लिए प्रेक्षा ध्यान से बढ़कर और कोई साधन नहीं, और कोई मार्ग नहीं। तो हमें प्रेक्षा ध्यान को अपनाना है। तो आज के दिन हमें ये संकल्प लेना है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षा ध्यान से जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, और हमेशा ध्यान का अपने जीवन का एक दिनचर्या का अंग बनाएंगे इसको। तो ये संकल्प आज हमें लेना है इस पावन दिन पर। तो आप सभी इस संकल्प को, यस यस यस, बहुत बढ़िया, सभी थम्स अप करके ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षा ध्यान से जुड़ने का संकल्प लेना है। तो आज प्रेक्षा ध्यान के अंग हमारा जो सीरियल चल रहा है, इस सीरियल की 23वीं कड़ी। देखिए कितना लंबा समय हो गया है, 23 एपिसोड हो गए, अभी न जाने और कितने एपिसोड चलेंगे। सविता जी इतने अच्छे तरीके से एक एक जो हमारा अंग है उसके ऊपर 3-3, 4-4 एपिसोड लेते हुए हमें बहुत सुंदर तरीके से प्रेक्षा ध्यान के बारे में बता रही है। उसके आध्यात्मिक पक्ष क्या है, उसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, इसके बारे में बताते हुए प्रयोग भी हम हर सोमवार को बहुत शानदार तरीके से, हमें इंतजार रहता है कब सोमवार आए, कब हमें सविता जी से मिलने का मौका मिले। तो सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और अभी हमने एक जो क्विज चालू की है, तो क्विज भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, जबरदस्त रेस्पॉन्स हमें क्विज का भी मिला है। और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को, बहनों को इस क्विज से जुड़ने हैं, तो सबको प्रेरणा देना है। तो क्विज का रिजल्ट भी आज सविता जी हमें सुनाने वाली है आखिरी में। इंतजार करिए इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है। तो रिजल्ट हम आखिरी में सुनेंगे। तो पहले आज का जो हमारा विषय है, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम नियमित करते हैं, कराते भी हैं, और हमें अच्छा भी लगता है। तो अनुप्रेक्षा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तो ये हमारा आज से अनुप्रेक्षा का विषय चालू हो रहा है, और ये कम से कम मेरे ख्याल से 4-5 सप्ताह तक चलेगा। क्यों सविता जी? ज्यादा यस। भी चल सकता है, हाँ ज्यादा जी। भी चल सकता है। कारण अनुप्रेक्षा इतने प्रकार की अनुप्रेक्षा गुरुदेव ने हमें बताई है, उसमें से हम कुछ खास खास अनुप्रेक्षाओं का प्रयोग भी करेंगे, आध्यात्मिक पक्ष को भी जानेंगे और वैज्ञानिक पक्ष को भी जानेंगे। तो आज
आध्यात्मिक अनुप्रेक्षा का वैज्ञानिक आधार क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता कि मैं के कारण हमें सविता जी को सुनना है। तो सबसे निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम। सविता जी, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओ मरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे अपनी वीडियोस ऑन करके एक बार दिखा दें प्लीज। हंसते हुए चेहरे सुबह सुबह नजर आते हैं तो सबका पूरा पूरा दिन बहुत अच्छे से हंसता हुआ ही गुजरता है। तो शुरू करते हैं। अनुप्रेक्षा, वैज्ञानिक आधार। अनुप्रेक्षा का एक जनरल मीनिंग, अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि किसी बात को जब हम बार बार रिपीट करते चले जाते हैं तो वो हमारी आदत में आता चला जाता है। और मैं साथ ही एक बार स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। एक बहुत ही लाइक ये एक सेइंग हमेशा से ही सुनते आए हैं, डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एमिल कुए करके एक बहुत ही जो साइकेट्रिस्ट रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हर दिन जब हम इस बात को सोचते हैं और अपने मन ही मन दोहराते हैं कि मैं हर दिन और बेटर होता जा रहा हूं, तो इनफैक्ट ये ही हमारे भीतर आता चला जाता है कि एक्चुअली मैं हर दिन पहले से बेटर हो गया हूं। और वो अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी पॉजिटिव अफर्मेशंस और ऑटो सजेशंस के थ्रू ही करते थे। और इनफैक्ट कोई भी बात, चाहे वो विचार जो हमारे मन में आया, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, जब हम उसे बार बार दोहराते चले जाते हैं तो वो हमारे मन का एक परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है। और फिर हम जो भी काम करते हैं, इनफैक्ट जो भी प्लानिंग्स करते हैं, एक्शंस करते हैं, हमारे उसी के अकॉर्डिंगली होते चले जाते हैं। और विजुअलाइजेशन, अगर हम अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या होते हैं, सबसे पहले हम इमेजिनेशन ही करते हैं। और जब ये इमेजिनेशंस हमारी साक्षात्कार में बदलती जाती हैं, डे हर दिन जब हम इन्हें करते हैं और वो हमारे साक्षात्कार में बदलती जाती हैं, तो वो हमारी आदत भी बनती चली जाती है। जैसे जैसे वो हमारी आदतों में कन्वर्ट होता चला जाता है तो वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनता चला जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जब हम किसी भी बात को बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करते करते ही वो हमारे आदत बनती चली जाती है और हमारे भीतर एक सेट पैटर्न उसका बनता चला जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारे भीतर जाता है उसके बारे में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। चाहे वो भोजन गया, चाहे वो श्वास गया, और चाहे वो विचार गए। भोजन के प्रति तो हम बहुत ज्यादा जागरूक हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती। श्वास के प्रति भी एमपी के फिटनेस से जुड़ने के बाद हम बहुत जागरूक हो चुके हैं। बट व्हाट अबाउट थॉट्स? थॉट्स जो एक दिन में 60 से 70 हजार आते हैं, और एक मिनट में 40 से 50, और उसमें भी मैक्सिमम या तो नेगेटिव थॉट्स होते हैं या रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं। तो इनफैक्ट थॉट्स को बदलने का ही जो प्रोसेस है वो है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के द्वारा ही हम अपनी थॉट्स को बदल सकते हैं। अब चाहे वो हमारे भीतर अच्छा विचार आया, चाहे वो बुरा विचार आया, अब होता क्या है, हमारे मस्तिष्क के दो पटल हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर। जब
धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही हम अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ध्यान के द्वारा। जो भी अभी तक जितने भी प्रयोग अलग अलग सेशंस में अलग अलग ट्रेनर्स के थ्रू हम सीखते आए हैं, करते आए हैं, तो कोई भी प्रयोग जब हम रेगुलर बेसिस पे करते चले जाते हैं तो हमारा राइट ब्रेन भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। होता क्या है, डे टू डे लाइफ में जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, या कह लो कि आजकल जो हमारे रूटीन बन चुके हैं, फुल ऑफ गैजेट्स, फुल ऑफ फैसिलिटीज, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इन सब के चलते हुए हम लेफ्ट ब्रेन को तो बहुत एक्टिवेट कर लेते हैं, एनालिटिक, लॉजिकल, लॉजिक्स हम हर चीज में देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। और इन्हीं सब वजह से हमारे शरीर पर, मनोदशा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मनोदशा बिगड़ती है, मूड बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हिस्सा ऑफ द ब्रेन जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है। ध्यान के अलग अलग प्रयोग करके हमारा राइट ब्रेन भी एक्टिवेट होता चला जाता है। और जब हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारे इमोशंस सही ढंग से बैलेंस होकर हर तरह की सिचुएशंस को मैनेज करते चले जाते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ट्रिप्टोफैन, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा शरीर विज्ञान के हिसाब से रिसर्च हो रही है। यहीं से सेरोटोनिन का निर्माण होता है। और जब इसी का बैलेंस और स्राव सही ढंग से होता है तब हमारे दोनों ब्रेन्स, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हमारा मूड, मनोदशा ऑटोमेटिकली सही होती चली जाती है। मनोदशा हमारी सही होती है तो अपने आप ही हमारे अंदर निडरता का भाव भी बढ़ता है। हम अभयवान बनते चले जाते हैं। सहिष्णुता हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। दर्द को सहने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। इनफैक्ट सेरोटोनिन जो है वो एक तरह से एक पेन किलर का काम करता है। और एक और बहुत ही फेमस साइकेट्रिस्ट रहे हैं विलियम जेम्स। उन्होंने 3 पॉइंट्स पर अपनी आदतों को बदलने के लिए 3 मेन पॉइंट्स पर काम किया है कि किस तरह से हमारी आदतें बदल सकती है। सबसे पहले तो हमारे भीतर तीव्र इच्छा होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इस आदत को छोड़ना है और अपनी नई आदत को उसकी जगह लेकर आना है। तो अब जब हमारी स्ट्रॉन्ग विल तो हो गई, इच्छाएं तो हमारी बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक वो स्ट्रॉन्ग डिजायर जब हमारे अंदर आती है और उसके साथ जब हम डिटर्मिनेशन को जोड़ देते हैं, अपने संकल्प को जोड़ देते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा करना ही। और संकल्प शक्ति से ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है, ये हम सब जानते हैं। जानते हम बहुत कुछ हैं, इंफॉर्मेशन हम हर जगह से बहुत ज्यादा गैदर करते हैं, बट उसी इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। चाहे वो हम एक या दो पॉइंट्स को ही अपने अंदर लेके आगे बढ़ना शुरू करें। देखिए, हमने 10 बातें जानी, 20 बातें जानी, लेकिन चाहे हमने 2 बातों को ही पकड़ के जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाए। तो दृढ़ निश्चय, संकल्प जब हमारी इच्छा के साथ, भावना के साथ जुड़ जाता है तो हमारे अंदर तक वो मैसेज पहुंचता है। और जब वो हमारा अंदर सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेता है, तब उसी के अकॉर्डिंगली हमारा शरीर काम करना शुरू कर देता है। अब इच्छा हुई, उसके साथ हमारा संकल्प भी जुड़ गया। जब संकल्प जुड़ता है, अंतः प्रेरणा जागृत होती है, और जितनी स्ट्रॉन्ग संकल्प और उतना ही स्ट्रॉन्ग अंतः प्रेरणा, जब दोनों जुड़ गए
तो परिवर्तन भी ऑटोमेटिकली हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है। और उसके साथ निरंतरता, रेगुलरिटी। अब हम बहुत अच्छे कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, प्रवचन सुन के आते हैं और आके सोचते हैं ये काम तो मुझे हर रोज करना ही है। लाइक इच्छा तो हुई और संकल्प भी जोड़ा, लेकिन हमने 2 दिन किया, 4 दिन किया, 10 दिन, 12 दिन के बाद धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली हम उसको करना भी छोड़ देते हैं। तो निरंतरता भी बहुत जरूरी है। रेगुलरली हमें उस काम को करते चले जाना है। जब हम किसी भी एक्टिविटी को बार बार करते चले जाते हैं, तभी हमारी आदतें बदलती हैं। और आदतें बदलकर जो हम अच्छी बातें, अच्छी आदतें उस जगह पर लाना चाहते हैं, वो उसमें आनी शुरू हो जाती है। अब ये नई आदतों का रोपण किस तरह से किया जा सकता है? जब हम किसी भी बात को बार बार दोहराते हैं, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो हम कॉन्शियसली लाइक सुनते हैं, देखते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी हर एक्टिविटी करते चले जाते हैं। अब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, मींस जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, हमने अपने हर मैसेज को, जो भी हमने इच्छा, सिर्फ एक अपने अंदर सोच बना लेना कि मुझे ये काम करना है, उसी से वो काम पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। उस इच्छा को, उस भावना को हमें अपने एक एक न्यूरॉन्स, ब्रेन के सेल्स तक पहुंचाना होता है। और जब वो ब्रेन सेल्स तक, नर्व्स तक पहुंच जाती है और हमारे शरीर में अरबों खरबों न्यूरॉन्स हैं, और जो मैसेज उन न्यूरॉन्स तक पहुंच गया, तो समझ लो वही मैसेज सफल हो गया। तो जब हमारे शरीर में इतनी क्षमता है कि अगर हमने अपने मैसेज को अपने ब्रेन सेल्स तक पहुंचा दिया, तो वो अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देता है। तो क्यों ना हम इस शरीर के भीतर जो हमारी एक फैसिलिटी है, उसी को एक अपना सहारा बनाकर, उसका फायदा उठाकर इस काम को किया जाए। क्योंकि हमारे भीतर एक इनहेरेंट, इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि जो हमने उसको मैसेज दिया, उसके अकॉर्डिंगली पूरा शरीर काम करना शुरू कर देता है। तो जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो इमेजेस को बहुत जल्दी पकड़ता है, और वो जो नेगेटिव सेंटेंसेस है, उनको भी जल्दी से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक ही रहती है। ऐसा नहीं करना है, या ये सही है, ये गलत है, इन सब के बारे में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कोई मतलब नहीं है कि ये झूठ है, ये सच है, या ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। इन सब से सबकॉन्शियस माइंड का कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड तक ही रहता है। और जब हम कोई भी बात बार बार रिपीट करते चले जाते हैं, इवन देखिए बचपन से हम ब्रश करना सीखते हैं, तो जैसे ही इस तरह का ट्रिगर किसी भी उम्र में आता है, तो ऑटोमेटिकली हम करना सीख जाते हैं। साइकिल चलाना सीखते हैं, तो वही चीजें जब बार 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 रिपीट होती चली जाती है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेता है। और जैसे ही वो सिचुएशन आती है, तो अपने आप हम उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी गलत आदतें, जो कि हम जानते हैं ये गलत है, क्योंकि अब हम ध्यान से जब जुड़ जाते हैं, तो हमें ये भी धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है। क्योंकि इससे पहले तो जो हम कर रहे हैं वही सही। तो जैसे जैसे हमारा थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट, ये नॉलेज, ये ज्ञान विकसित होना शुरू हो जाता है, तो सामने वाला भी सही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को लेके भी
हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होते हैं और हमें ये रियलाइज होना शुरू होता है कि हम भी कई जगह पे गलत हैं। तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अनुप्रेक्षा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। एक कहने को कि सटीक उपाय है कि अगर हम अनुप्रेक्षा को, अब ये सातवां अंग, लाइक प्रेक्षा ध्यान के जो 8 मुख्य अंग हैं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट अंग अनुप्रेक्षा आचार्य महाप्रज्ञ ने लिया, क्योंकि ये भी हमारी आदतों को बदलने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। क्योंकि पुराने को जड़ से उखाड़ फेंकना है और नई आदतों को चित्त पर टिकाना है। तो उसके लिए एक तो सबसे पहले हो जाता है इमेजिनेशन। विजुअलाइजेशन मीन्स हमने किसी भी बात की कल्पना की कि ये होना चाहिए, और जब भी कभी कल्पना, लाइक विजुअलाइजेशन, और इसकी, और जब हम जो एक्चुअली में चाहते हैं अपनी रियल लाइफ में चाहते हैं, साक्षात्कार और रियलिटी जो हम चाहते हैं, उनमें अगर दोनों में लड़ाई होती है तो हमेशा साक्षात्कार, इमेजिनेशन यही जीतता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा विजुअलाइजेशन को ही रियलाइजेशन में पलट पाता है। जब तक वो कोई भी बात हमारी बाहरी तौर पे कॉन्शियस माइंड तक ही रहती है, तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन हमने कल्पना की, देन अगेन, जैसे हम कहते भी हैं कि ज्यादा कल्पना, एक्सेस ऑफ कल्पना इज ऑलवेज बैड, एक्सेस ऑफ मेमोरी इज ऑलवेज बैड। तो किसी भी चीज का अति हो जाता है तो वो नुकसान करता है। लेकिन कल्पना तो हर चीज की करनी जरूरी है। किसी ने मोबाइल की कल्पना की, लैपटॉप की कल्पना की, वो कल्पना की तभी तो ये सारे गैजेट्स आज हमारे सामने हैं। उस कल्पना को उसने साक्षात्कार किया और उसके ऊपर काम किया, तभी तो ये चीजें हमारे सामने आई है, जिसकी वजह से हम देश विदेश से एक दूसरे के साथ जुड़कर यहाँ एमपी के फिटनेस पर भी अपने आप को बहुत सारी चीजों के साथ अपडेट करते चले जाते हैं। तो इनफैक्ट सब चीजों की कल्पना की, साक्षात्कार किया, साक्षात्कार करके उन्हीं के अकॉर्डिंगली जब हम हार्डवर्क करते चले जाते हैं, पुरुषार्थ करते चले जाते हैं, तो वही इमेजिनेशन रियलाइजेशन में कन्वर्ट होती चली जाती है। और एक्चुअली में जब हम पूरे मन और भाव से, इनफैक्ट ब्रेन सेल से पूरी आत्मीयता के साथ अपने मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं, तो जो हम जिंदगी में चाहते हैं, इनफैक्ट हमें वही सक्सेस मिलता चला जाता है। और जैसे ये भी है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेजेस पे बहुत ज्यादा काम करता है, इसीलिए साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है कि हमने उसको अपने अंदर इमेजिन किया कि हमें इस तरह से काम करना है। और इवन ये भी कहा जाता है कि जैसे पहले के टाइम में युद्ध में राजा महाराजा जाते थे, तो वो सबसे पहले पूरा विजुअलाइजेशन कर लेते थे अपनी, जो भी उनकी पॉलिसी वहां पे रहेगी कि किस तरह से हमें लड़ना है, किस तरह से अपनी सेना को कहाँ पे कैसे मैनेज करना है, तो पूरा विजुअलाइजेशन करके ही वो आगे बढ़ते थे। और जब वो एक स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन उनके माइंड में बन जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली सारा काम करते हैं, तो उनको 100% सक्सेस भी मिलता है। तो अब जैसे इमेजेस की ही बात लें तो एक छोटा सा किस्सा अब्दुल कलाम के समय का सुनाती हूँ कि जब वो अपने बचपन की एक छोटी सी बात बताते होते थे सबकॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड, कि गांव में पेड़ वगैरह पे चढ़ रहे थे वो और उनकी एक कजन दोनों पेड़ पे चढ़ रहे थे। अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान आया तो दोनों के ही पेरेंट्स, जब दोनों की ही मम्मी बाहर निकली कि जल्दी कि तूफान आ रहा है, तो लगता है कि हाँ बच्चे पेड़ पे चढ़ रहे हैं, बाहर मस्ती कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से अलर्ट कर दिया जाए। तो अब्दुल कलाम के जो फादर थे,
उन्होंने एकदम से बोला कि कस के पकड़ ले। और जो उनकी कजन थी, उनकी मम्मी बाहर आई तो उन्होंने बोला गिर मत जाना। तो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स। कहने का अर्थ भाव सेम है, लेकिन जैसे ये कहा गिर मत जाना, वो नीचे गिर गई। लाइक इमेज बनी गिरने की, और वहां इमेज बनी कस के पकड़ लो। तो जब जो वर्ड्स हमें कहे जाते हैं, हम सबसे पहले उनको इमेजेस के तौर पे अपने अंदर लेकर जाते हैं। तो जैसी इमेज बनती है, उसी तरह से हमारा पूरा शरीर काम करना शुरू कर देते हैं। मीन्स जो न्यूरॉन्स को मैसेज मिला, उसके अकॉर्डिंगली उसने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बहुत ऊंचाई पर वो लोग नहीं थे, चोट भी ज्यादा नहीं लगी, बट द थिंग इज कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से इमेजेस को पकड़ता है। तो इसीलिए बचपन से भी देखा जाए, बच्चों को भी इमेजेस के थ्रू, कलर्स के थ्रू ही सिखाया जाता है, क्योंकि इमेज को पकड़ना बहुत आसान होता है। और डे टू डे लाइफ में भी हम कितनी नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते चले जाते हैं। टीवी बंद नहीं किया, खाना नहीं खाया अभी तक, तो हर शब्द में नहीं नहीं नहीं। और फिर हम ये कहना शुरू कर देते हैं उसके साथ ही, बच्चे तो आजकल सुनते ही नहीं। क्योंकि अगेन, बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, नहीं शब्द को इमेज में नहीं ला पा रहे हैं। नहीं शब्द की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, बट वो कॉन्शियस लेवल तक ही है, वो इमेजेस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो जब हमने कहा कि अभी तक टीवी बंद नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो नहीं की बजाय अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे भी अब्दुल कलाम की जो एक छोटी सी किस्सा सुना है कि टीवी बंद कर दो, खाना फिनिश कर दो, पहले मार्केट चले जाओ। हमारे सेंटेंस क्या हो गया? अभी तक मार्केट नहीं गया, अभी तक खाना नहीं खाया, तूने अभी तक मोबाइल नहीं बंद किया। तो इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस हम भी हमेशा से सुनते आए हैं, और वही सेंटेंसेस हम रिपीट करते चले जाते हैं। जैसे जो भी आदतें बनती हैं, हम अपने से बड़ों से सुनकर, बड़ों की देखकर, या अपने आसपास के लोगों को सुनकर देखकर उन्हीं को कॉपी करते आए हैं। क्योंकि कॉपी करते हैं तभी हमारी आदतें बनती हैं। अब चाहे हमने गुण कॉपी किए, चाहे हमने अवगुण कॉपी किए, अगर हमने अच्छी बातें कॉपी की तो हम धीरे धीरे ऊपर उठते चले जाते हैं, और अगर हमने गलत कॉपी किया तो ऑब्वियसली गड्ढे में भी गिरते चले जाते हैं। इवन नशे की आदत को भी अगर देखा जाए, तो वो भी हमने कॉपी करके ही सीखी है। और एक बार कॉपी की, दो बार, फिर धीरे धीरे उसको अपने अभ्यास में लाना शुरू किया, निरंतरता। लाइक बुरी चीजों को हम कॉपी करके अपने रेगुलर रूटीन में लाते चले जाते हैं, तो हमारी आदतें उसी तरह की बनती चली जाती है। तो अगर किसी गलत बात को कॉपी करके हम गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो उसी तरह अगर हम किसी अच्छी आदत को बनाना चाहते हैं, तो उसको भी अगर कॉपी किया जाए, बार बार रिपीट किया जाए, तो ऑब्वियसली वो भी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन सकती है। और यही काम अनुप्रेक्षा और भावना के द्वारा किया जाता है। अनुप्रेक्षा हमें यही सिखाती है कि हर बात को बार बार, उसमें अनुचिंतन वर्ड आता है, साक्षात्कार वर्ड आता है, रिलैक्सेशन वर्ड आता है। क्योंकि जब हम रिलैक्स करते हैं, तब ही हमारा कॉन्शियस माइंड शांत होता है। अब कॉन्शियस माइंड जब शांत होगा, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। जब तक कॉन्शियस एक्टिव है, तब तक सबकॉन्शियस एक्टिव नहीं हो पाता है। इसीलिए काय और दिन भर में 3 बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमारा कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। दो तो अपने आप होती ही होती है, एक हम करते हैं। तो दो कौन सी ऐसी दिन भर की सिचुएशंस हैं जिनमें
कॉन्शियस माइंड अपने आप शांत होता है। अगर कोई लिख सकता है चैट बॉक्स में तो प्लीज एक बार लिखिए, 2 ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें कॉन्शियस माइंड शांत होता है। एक देखिए, जब हम नींद में जाने वाले होते हैं, लाइक जस्ट नींद से पहले वाला समय, तभी ये भी कहा जाता है कि जब हम सोने जाते हैं उस वक्त अपनी विचारधारा शुद्ध रखें। जो भी है, सोचने जाते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते हुए सोने की पोजीशन में जाते हैं, उसकी बजाय कुछ अच्छा सोचते हुए अगर हम नींद में जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेता है। पहले के टाइम में जब सोने के लिए जाते थे, नानी दादी बच्चों को कहानियां सुनाती थी। अभी जैसे हमारे जावेरी जी हैं, उन्होंने भी छोटी छोटी कहानियों से हमारे अंदर बहुत सारी मॉरल वैल्यूज भरी हैं। तो एक तरह से हमारे वो कहानियां जब सुनते थे तो वो संस्कार निर्माण, मनोरंजन, दोनों ही बातें साथ के साथ चलती थी कि बच्चों को मजा भी आता था और साथ ही संस्कार भी बने और उनको सुनते सुनते सो गए। वही भाव अभी तक भी, लाइक जो हम लोगों ने भी अगर बचपन में कहानियां सुनी है, वो आज भी कोई अचानक कोई जैसे ट्रिगर आता है तो वो पॉइंट्स आते हैं दिमाग में, ऐसा नहीं हमें ऐसा ही करना चाहिए, बिकॉज वो एक संस्कार दिमाग में कहानियों के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हुआ है। दूसरी पोजीशन जो ऑटोमेटिकली आती है, जब हम सुबह सोकर उठते हैं और अभी एक्टिवेशन में नहीं आते हैं, कॉन्शियसली अपनी एक्टिव जो सक्रियता होती है, दिन भर के काम होते हैं, उनमें नहीं लगते हैं, तो वो सिचुएशन भी जो होती है, सबकॉन्शियस माइंड उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव। तो दीज आर द टू नेचुरल सिचुएशंस जो हमें दिन भर में अपने आप मिलते हैं। तभी सुबह उठते भी यही कहा जाता है कि अच्छा अच्छा स्माइलिंग फेस रखते हुए ही बिस्तर से बाहर आए, अच्छी सोच रखते हुए, अच्छा फेस रखते हुए और अच्छे पॉस्चर्स रखते हुए जब हम बिस्तर से उठते हैं तो हमारा पूरा दिन अपने आप अच्छा निकलता है। तो दीज आर द नेचुरल सिचुएशंस जो हमें हर दिन मिलती हैं। तो रात को सोते हुए जो हम सोचते हुए सोते हैं वो काम करता है, और जो हम सोचते हुए सोते हैं एक्चुअली में वही चीज सबसे पहले सुबह उठ के भी धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे वो माइंड में आनी शुरू हो जाती है, वही फ्रेशनेस, वही ताजगी, वही पॉजिटिव विचार। और अदरवाइज हम सुबह उठते हैं तो फुल ऑफ टेंशन, ये काम करना है, ऐसा करना है, अरे कल ये रह गया था, तो ब्रेक जाता है। और तीसरी सिचुएशन हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं रिलैक्सेशन के थ्रू, कायोत्सर्ग के थ्रू। जब हम कायोत्सर्ग में होते हैं तब हम अपनी वॉलेंटरी मसल्स को पूरी तरह से स्थिर कर देते हैं, शिथिल कर देते हैं, और शिथिलता के बाद जो भी सजेशंस हम अपने आप को देते हैं, जो भी विजुअलाइजेशन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी रियल लाइफ में और हमारी बॉडी का एक एक सेल उसको ट्रुथ में, सच्चाई में बदलने के लिए हमारी पूरी तरह से सहायता करता है। और इस तरह ये 3 सिचुएशंस हैं जिनके थ्रू हम अपनी डे टू डे लाइफ में भावों में परिवर्तन लाकर अपने सिचुएशंस को बदल सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को पा सकते हैं। इनफैक्ट शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह से स्वस्थ होते चले जाते हैं, और फिर जो हमारा अल्टीमेट टारगेट स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते चले। हाँ, तो जब हम उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करते चले जाते हैं तो वो हमारा परमानेंट हिस्सा बनता चला जाता है, हमारे न्यूरॉन्स उसी के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देते हैं, और हमारी आदतें भी ऑटोमेटिकली बदलती चली जाती। तो अनुप्रेक्षा यही है कि हम पूरी तरह से अपनी जो ऑलरेडी गलत आते हैं अगर उनको भी विजुअलाइज करके उनमें जो हम चेंजेस चाहते हैं उसको भी विजुअलाइज किया,
मतलब नेगेटिव को छोड़ा, पॉजिटिव को अपने अंदर लाना शुरू किया, तो हमारे भाव बदलते हैं और हमारे संस्कार बदलते हैं, और उसी तरह से हमारे स्राव बदलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का हम सोचते हैं उसी तरह के हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो जैसे हमारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो उसी तरह हमारी आदतें बननी शुरू हो जाती हैं। एक दोनों चीजें दोनों डायरेक्शन में काम करती हैं, कि जैसे हमारे भाव बने उसी तरह के स्राव आए, और जैसे हमारे स्राव आए उसी तरह के हमारे भाव बने। जैसे लिशा में भी इसी तरह की बात थी कि जैसे हमारी लिशास हैं उसी तरह के हमारे भाव आते हैं, भाव भी हमारी लिशा को बदल देते हैं। तो एवरीथिंग वर्क्स इन बोथ वेज। तो हमें अपने भावों को बदलने के लिए जितने भी अभी तक हमने 7 अंगों की बात की है, सबसे पहला था कायोत्सर्ग, दूसरी थी अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान और अनुप्रेक्षा। प्रयोग हम चाहे कोई भी करें, करने का पर्पस एक ही है कि सबसे पहले हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमें मिलता चला जाए। शारीरिक स्वास्थ्य हमें मिला, मन से भी हम स्ट्रांग होते चले जाते हैं। मन से स्ट्रांग होते गए, भावों से स्ट्रांग, मतलब भावों से स्ट्रांग मींस रूट्स पे काम कर रहे हैं। हमारे जो रोग हैं मैक्सिमम भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं। इनफैक्ट ट्रीटमेंट हम शरीर पर करते हैं, इस चीज को मैंने 1-2 बार पहले भी कहा है कि हम सारे का सारा जो प्रयोग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो मेडिसिन का हो चाहे वो मेडिटेशन का हो, होता शरीर के ही थ्रू है, कॉन्शियस लेवल पे होता है। लेकिन कॉन्शियस लेवल पे करते हुए ही अब अगर हमने मेडिसिन को छोड़ के मेडिटेशन का ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, तो वो हमारे भावों को स्ट्रांग बना देता है। भाव स्ट्रांग बने, विल पावर, मन स्ट्रांग बना, मन स्ट्रांग बना तो अपने आप हमारा शरीर रिकवर करता चला जाए। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम जानते भी है, सबसे पहले बीपी शूट करता है, सबसे पहले शुगर शूट करती है, तो डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली रूट कॉज क्या है? इमोशंस। तो ध्यान से जब हम ध्यान अनुप्रेक्षा करते हैं, लेशा ध्यान करते हैं, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं, तो हमारे रूट्स पे काम करता है, हमारे हार्मोन्स पे काम करता है। हार्मोन्स बदले, हार्मोन्स का स्राव बदला, हमारा दिनचर्या, तौर तरीके अपने आप बदलने शुरू। आजकल लाइफस्टाइल की बहुत बातें की जाती है, लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे आ सकती हैं? इसी तरह अगर हमने योग, प्राणायाम, ध्यान, हास्य, क्लैपिंग, जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पे की जाती है, उन्हीं को अपने जीवन में लाते चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोग हमारे शरीर से दूर होते चले जाते हैं और हम स्वस्थ होते चले जाते हैं। स्वस्थ होते हैं तो अल्टीमेट टारगेट आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, वो भी हमारी बढ़ती चली जाती है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। ओम अर्हम। और इस टॉपिक से रिलेटेड जिज्ञासा, या पहले एक बार जो हमारे क्विज के रहे हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा सविता जी, आपका बहुत सुंदर तरीके से आपने अनुप्रेक्षा के बारे में, इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। तो अभी जिसका इंतजार है सभी को, हमने जो क्विज चालू की है, क्विज के रिजल्ट सबको इंतजार है ना। तो कल जैसा कि हमने परीक्षा क्विज का शुभारंभ किया और ये हमारा पहला एपिसोड जो हुआ था, उस वीडियो को हमने दोबारा सबके साथ शेयर किया, और उसी वीडियो पहले पहले जो हमारा एपिसोड था उसी के ऊपर आधारित हमने प्रश्न भी पूछे थे। बहुत ही शानदार तरीके से काफी लोगों ने
काफी लोगों ने, जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने वापस दोबारा वीडियो को देखा है, क्योंकि ये क्विज चालू करने से लोगों के अंदर एक उत्सुकता पैदा हुई है कि हमें देखना है, इसमें जुड़ना है। तो एक तो हम वीडियो देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं, एक हमें उसमें से प्रश्न के जवाब ढूंढने होते हैं, तो हम बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक एक बात को सुनते हुए देखते हैं, तो इससे हमें बहुत फायदा होता है। काफी लोगों ने जवाब भी दिए, प्रश्न भी पूछे, उसके जवाब, काफी लोगों के सही जवाब भी आए हैं। तो अभी हमने नियम रखा था भाई, जिनका सबसे पहले आएगा उसी को डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसमें जो केबीसी चलती है ना, कौन बनेगा करोड़पति, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो इसमें भी हमने यही रखा था कि जिनका सबसे पहले जवाब आएगा डिक्लेयर उन्हीं को करेंगे। तो काफी लोगों के नाम अभी मेरे पास लिस्ट है, काफी लोगों के नाम है उसमें जो जिनका जवाब सही है, लेकिन अब डिक्लेयर करना सविता जी के हाथ में है कि इनका जवाब पहले आया है, सविता जी डिक्लेयर करेगी। पहले तो आप सविता जी सही जवाब क्या है बता दीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है। एक मिनट में क्वेश्चंस निकाल ही लेती हूँ कि समाज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है, या तो हम कोरे वैज्ञानिक होते हैं और या हम कोरे आध्यात्मिक होते हैं। तो प्रैक्टिकली ये दोनों ही समाज की सबसे बड़ी बीमारी, लाइक कोरे वैज्ञानिक होना या फिर कोरा आध्यात्मिक होना। तो दोनों ऑप्शंस आएंगी समाज की सबसे बड़ी बीमारी होने। अब दूसरा क्वेश्चन था कि कितने मुख्य अंग हैं प्रेक्षा ध्यान के। हालांकि वो हम बीच बीच में बोलते भी रहते हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं। मुख्य अंग 8 हैं और बाकी सारे जो है वो सहायक अंग, विशिष्ट अंग हैं, लेकिन मुख्य अंग की कैटेगरी में सिर्फ 8 ही आते हैं। और जो तीसरा प्रश्न है वो रहा, दिन भर कैसे ध्यान में रहा जा दिन सकता। भर ध्यान में कैसे रह सकते हैं। तो उसमें आएगा उपसंपदा को। अगर हम वो पांचों उपसंपदा अपने जीवन में अपना लेते हैं तो ध्यान हमारा ऑटोमेटिकली सदना शुरू हो जाता है। भाव क्रिया और प्रतिक्रिया विदर्ती, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, इन पांचों को अपने जीवन में अपनाया तो हम दिन भर ध्यान में रह सकते। तो ये 3 सवाल, आंसर्स भी बहुत लोगों के सही आए हैं, बट फिर भी जैसे आनंदमल सर ने बोला कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली ही सिर्फ सिलेक्शन होगा। हाँ, तो तो यहाँ अभी पर मैं पहले जितने लोगों के सही जवाब आए उनके नाम डिक्लेयर करता हूँ। नाम मैं बोल देता हूँ, इनके इनके जवाब सही आए थे। अब उनमें से पहला नाम जो सबसे पहले किसका आया था उसका नाम आपको डिक्लेयर करना है। तो देखिए, काफी लोगों के जवाब सही आए, कि न किसी किसी ने 2 जवाब सही दिए, किसी ने तीनों जवाब सही दिए, और एकदम बिल्कुल गलत तो किसी का भी नहीं है। दो काफी भाई बहनों का 2 जवाब सही है, और काफी भाई बहनों के 3 जवाब भी सही है। तो तीनों, कल देखिए रात तक जवाब आ रहे थे, रात तक जवाब आ रहे थे फास्टेस्ट फिंगर फास्ट के बावजूद भी। रात को मैं जब देख रहा था, कई लोगों के जवाब रात को भी आए हैं, तो मैं उनको अभी सही तरीके से देख भी नहीं पाया हूँ कि उन्होंने क्या जवाब दिया। तो अभी देखिए, मैंने जो लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में करीब करीब 7-8 नाम है जिनके बिल्कुल सही है तीनों जवाब। तो मैं उन नामों की घोषणा, नाम बता देता हूँ। उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड आप 3 डिक्लेयर करना चाहे, 2 डिक्लेयर करना चाहे, या 1 डिक्लेयर करना चाहे, ये आपका मतलब। संतोष जी गुलगुलिया, चंदू जी दुगड़, संगीता जी बच्छावत, मधु पगारिया, पुष्पा बोथरा, अशोक जी जैन सूरत, वैशाली जी मुंबई। इनके जवाब, तीनों जवाब सही है। करीब करीब 3 तो 5 तो 7, इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, मैं सही तरीके से देख नहीं पाया। लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में अब 1 को डिक्लेयर करना, 2 का डिक्लेयर करना आप कर सकते हो। 3 कर दे। 3, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला किसका आया था?
सबसे पहले नीचे से शुरू कर देते हैं, थोड़ी क्यूरोसिटी बनी रहेगी। थर्ड नंबर पे पुष्पा जी बोथरा। ओम अरहम। उमर हम। और सेकंड नंबर पे आया था अशोक जी का, सूरज ओम से। अरहम। और सबसे पहले आया वृशाली। ओम अरहम। वृषाली जी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो और हाँ, वैसे एक और इसके फायदा अलावा होता है। भी देखिए, आप लोगों ने जवाब दिया है, मैं कहीं देख नहीं पाया हूँ। आपने अगर सही जवाब दिया है, आपको जवाब तो पता चल गया, तो आप कृपया मैसेज कीजिए। जो सही जवाब वाला नाम जो मैं लिख रखे हैं, मैंने उसमें ऐड कर लूंगा मैं, ताकि लोगों को हम हमारी लिस्ट में रहे कि इन लोगों का जवाब सही आया था। चलिए। सुशील जी का मैसेज आया था कि अभी ध्यान कराने के लिए। एक्चुअली आज थियोरी का टॉपिक थोड़ा सा लंबा रहा, क्योंकि कई बार लगता है कि सारे के सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अगला वाला जो सेशन रहेगा वो सिर्फ जो हम एक अनुप्रेक्षा करेंगे वो अभय की अनुप्रेक्षा पे रहेगा। तो उसी के बारे में थोड़ा सा, वो लंबा डिस्कशन उस पे नहीं रहेगा, थोड़ी सी थियोरी और ध्यान को ही ज्यादा समय बिल्कुल। देते हुए। अभी अभी हमें स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा 2 दिन पहले ही हमने की हुई भी है। अनुप्रेक्षा का बहुत पूरा हमने प्रयोग किया हुआ भी है, और अनुप्रेक्षा के बारे में हमने बहुत सारे सेशन लिए हुए हैं, आगे भी हमारे चलेंगे। और जैसा कि बताया कि ये सबसे उपयोगी टॉपिक है, और हमारी आदतों को बदलने के लिए बहुत ही शानदार एक हमें चीज मिली है। कितना शानदार प्रयोग हमें मिला है, इसका जितना ज्यादा हम प्रयोग कर सकते हैं, इसे करना चाहिए। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस। रश्मि। आरडीएस। ये आरडीएस के नाम से, आपका पूरा नाम क्या? आरडीएस के नाम से कोई किसी ने हैंड रेज किया हुआ है? रश्मि। यस। आरडीएस। रश्मि जी अपने आप को रश्मि जी। हेलो। हाँ। ओम आराम। ओमरम। मैं वो सरिता जी से प्रश्न करना था। मैं मतलब वो विचार सब बहुत बोली ना, सब ठीक ही है, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ कुछ। सांस भी उठता है, हार्ट काम नहीं करता, इसलिए क्या करना चाहिए? मैं वो दवाई तो लेती हूँ। आप सबसे पहले तो बस एक ही अनुप्रेक्षा बना लो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आप स्वस्थ हूँ, मैं करती। स्वस्थ। हाँ। हाँ। नेगेटिव आता है, बट कोई बात नहीं है, उसको एकदम हमें स्विच करने, मतलब जैसे वो भाव है अपने भावों को ही बदलना है। वही सारी की सारी बिल्कुल। अनुप्रेक्षा सरिता है जी, या ध्यान परसों के हमने जो जितने भी टॉपिक लिया प्रयोग। था, उसका वीडियो आप बार बार देखिए। परसों यही प्रयोग हमने करवाया था, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। उसमें मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और मैं स्वस्थ हूँ। आपने जो बात कही, कभी भी हमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। मैंने एक बार भी उदाहरण भी दिया था, जब हम कहते हैं काली बिल्ली को मत देखो, तो काली बिल्ली ही दिखेगी आप। यस। हाँ, हाँ, आपने जब बोल दिया काली बिल्ली को मत देखो, तो काली बिल्ली ही दिखेगी। और आप अगर बोलते हो सफेद बिल्ली को देखो, तो आपको हाँ, सफेद बिल्ली दिखेगी, काली नहीं दिखेगी। तो ये हाँ, नहीं शब्द का जो प्रयोग हमें वर्ड है, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड इसमें जाता नहीं है। इस बात का बिल्कुल, आपने भी अब्दुल कलाम का जो उदाहरण दिया, बहुत शानदार उदाहरण दिया। तो इस बहुत बात को बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत आपने अच्छा लगा, पूरा बहुत अच्छा समझाया। सुन रही हूँ मतलब। ओ मैडम। बस सोचना हमें वही है, चाहे हाँ, आया, बट एकदम शिफ्ट करना है, मैं स्वस्थ मैं अशोक जी, पूछिए अपना, कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते जय हैं। जय जिनेन्द्र। ये क्विज के बारे में एक बात बताना चाहता था कि जब से ये क्विज का प्रोग्राम किया और वीडियो आया, तो पहले वही लगा कि भाई पूरा वीडियो सुने, देखे, उसके सब पॉइंट्स नोट किए कि भाई अपन फटाफट से उसका प्रश्न का उत्तर दे देंगे, मतलब कि अपने वीडियो का रिवीजन हो जाता। बहुत अच्छी प्रक्रिया रही। धन्यवाद। ओ मैडम। हाँ, पुष्पा जी। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। मुझे अनुप्रेक्षा तो बहुत ही अच्छी लगती है, और जैसे आनंद भाई जी ने कहा आज का विशेष दिन है, तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आज के विशेष दिन पर देखिए अपने को डॉक्टर अच्छा मिल गया, और उसका अपॉइंटमेंट भी मिल गया। जो अपना ये एमपी के फिटनेस है वो, पर अपने जब तक
उसकी दवाई लेंगे नहीं, कंटिन्यू नहीं करेंगे तो अपने नहीं हो सकते हैं, ठीक नहीं हो बिल्कुल। सकते हैं। इसीलिए आज से ही हम लोगों को प्रण करना है कि अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा ध्यान के जो भी अंग है, जो अच्छा लगता है वो हमें रोज करना है। हम दवाई भी लेते हैं तो खारी जहर सी है, ऐसे करके लेते हैं तो वो दवाई का काम नहीं करता। पर ये सोचे उसकी अनुप्रेक्षा करें कि ये दवाई है, मेरे शरीर में जाएगी, अच्छे से मुझे स्वस्थ करेगी तो हम जल्दी ठीक होंगे। तो हमको ओम तो अर्हम। डॉक्टर और अपॉइंटमेंट दोनों मिल चुके हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाना चाहिए। और अनुप्रेक्षा तो मेरा बहुत ज्यादा ही प्रिय सब्जेक्ट है। जो सविता जी ने बताया वो सारी चीजें मैं डेली लाइफ में करती हूँ, ओम और अर्हम। किसी को ओम नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। और मेरे को कोई नेगेटिव बोले तो मैं डिलीट कर देती हूँ, जैसे अपने मोबाइल में डिलीट कर देते हैं ना, वैसे तुरंत ही डिलीट कर देती हूँ। ग्रेट। ओम अर्हम। कविता जी। जय कविता जिनेन्द्र जी। सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। सविता मैम, हम मेरी कुछ जिज्ञासा है एक। जैसे आपने कहा कि हमें नकारात्मक सजेशन नहीं देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोई बच्चा नाखून काट रहा है या कोई बड़ा भी नाखून काट रहा है, तो हमें उसे कैसे रोकना चाहिए या कैसे समझाना चाहिए? जैसे अभी तक हम बोलते हैं नाखून मत काटो, हाँ। नाखून काटना छोड़ दो। ओके। ठीक है, तो वो छोड़ना मीन्स धीरे धीरे वो छोड़ने की इमेज बननी शुरू हो जाएगी। और ओके मैम। एक बार बोलो, दो बार बोलो, उसके बाद छोड़ दो। खुद भी हमें, क्योंकि हम जब एक ही बात को उसके हमें सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जानी है। कितने साल का है? मैम 10-15 साल। इवन वैसे तो वो खुद भी इस बात को बोल सकता है, लेकिन कई बार बच्चे नहीं सुनते, नहीं मानते। जैसे वो सोने वाली जो पोजीशन होती है, जब वो सोने जा रहा यस। है लेकिन अभी गहरी नींद में नहीं आया, उस वक्त आप भी उसके कान में ये मैसेज दे सकते हैं, जो भी नाम है, इसने नाखून काटना छोड़ दिया है, नाखून काटना छोड़ दिया है, इसके नाखून हेल्दी होते जा रहे हैं, इसके नाखून हेल्दी हो गए हैं। तो ये सजेशन आप खुद भी दोगे धीरे धीरे, चाहे वो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, बट सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचता है और हम इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। मैम अभी आज जैसे आपने बहुत अच्छा बताया सबकॉन्शियस माइंड, और उसका बहुत अच्छे से मतलब वर्णन किया और अच्छा भी लगा मुझे। इसीलिए मेरी एक जिज्ञासा थी। ओम अरहम। ओम अर्हम। अनिल जी बेंगानी। जय जिनेन्द्र। जय जी। मेरा प्रश्न था कि मन के सिर्फ 2 स्तर होते हैं या नीचे के और भी स्तर हो सकते हैं क्या? 3 नॉर्मली डिस्कस किए जाते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। बहुत जगह 7 स्तर भी आते हैं इसके नाम। एक्चुअली अलग अलग जगह हायर कॉन्शियस भी ले लिया जाता है। प्रेक्षा ध्यान में हम ज्यादातर 3 ही लेवल्स को लेके चलते हैं, हाँ। तो उसी पे काम करते होते हैं। क्योंकि देखिए हर लेवल पे अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग ढंग से उनको तैयार किया जाता है मस्तिष्क को, बट 3 समझने थोड़े आसान हो जाते हैं, क्योंकि हाँ। ज्यादा डिटेल में जाके हम कंफ्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं, क्या करें कैसे करें। हाँ। तो इन 3 लेवल पे इजीली मैनेज हो जाता ओके। ओम अर्हम। है। एक कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, जैसे पुष्पा जी ने बताया कि दवाइयों के थ्रू, तो उसका एक मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सिवियर एक्सीडेंट हुआ था, हाथ पैर की हड्डियां टूट गई थी, लाइक रॉड्स डली हाथ में भी और पैर में भी। तो अब 2 या 3 ऑपरेशंस, और लाइक थर्ड ऑपरेशन की नौबत आई थी, और उसमें ये था कि पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो अब जैसे हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो मम्मी को मैंने ये ही लिख के दिया था कि जैसे आप नमोकार मंत्र की माला फेरते हो, आपने सिर्फ ये माला फेरनी है, मेरी शक्तियां, पूरे यूनिवर्स की शक्तियां, और डॉक्टर्स, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स मिलके मुझे ऑपरेशन थिएटर से स्वस्थ लेकर बाहर आएंगे। और इनफैक्ट यही बात लास्ट मोमेंट तक वो रटते रटते एनेस्थीसिया तक गए, और जिसमें कि ये था कि ये वाला ऑपरेशन, अगर लाइक सबके मन में था अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो सब ठीक है, नहीं तो वी डोंट नो क्या होने वाला है। इनफैक्ट वो सही में बिल्कुल सक्सेसफुली उससे बाहर आए, इसी मंत्र को रटते रटते। तो दवाइयां भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बजाय कि हम दवाई ले और ये कहते हुए लेते हैं
इतनी दवाइयां खानी पड़ती। तो जैसे ही हमने उसको नेगेटिव दिया, वो नेगेटिव ही हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो जब खानी ही है तो उसको भी पूरे जोश से खाएं कि ये दवाई मुझे हेल्दी बनानी। तो जो सोच है वही हमारे अंदर काम करना शुरू करे। तो बस भावों को ही बदलना है, अनुप्रेक्षा और कुछ भी नहीं है, कि सिर्फ सोच को बदलना है। सोच बदली, भाव बदले, सब कुछ बदलता चला जाता। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। ओम